आपका अपना प्यारा से यूट्यूब चैनल गुड्डू मैथमेटिक्स जोन में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम हर दिन आप लोगों के बीच इवनिंग में एसएससी जीडी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जीके जीएस का क्यूज कराते हैं और उसकी जितने इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं वो सभी बताने की कोशिश करते हैं। तो आज वही पार्ट ये सेट नंबर 3 है जिसमें आप लोग के बीच लेकर आए हैं मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि फलों को कृत्रिम रूप से यानी कि नेचुरलिटी नहीं, यदि हम इसको यानी कि अपने यानी कि एक खुद से पकाने की कोशिश करें, कोई कच्चा फल को हमको परिवर्तित करना है पक्के फल में, तो हम किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा, इसका जो सही आंसर बनने वाला है वह होगा यानी कि आपका एस्टिलीन। किसका प्रयोग होगा? एस्टिलीन का प्रयोग होगा। इसका जो सही आंसर होगा वह है एस्टिलीन गैस का प्रयोग होगा। कृत्रिम रूप से फल पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग? ये एस्टिलीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब जो बाकी आपके देखिए मेथेन, मेथेन का जो फार्मूला होता है वह होता है CH4, है ना। यह हाइड्रोकार्बन का सबसे साधारण और सबसे छोटा एक कार्बन है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? तो प्राकृतिक गैसों का यह मुख्य घटक है। इसके अलावा जो भी जैसे कि हाइड्रोकार्बन के सबसे छोटा मेथेन गैस प्राकृतिक गैस बनाने के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। एथेन, ये जो दूसरा होता है जिसका फार्मूला होता है C2H6, है ना, जिसको एथेन बोलते हैं। इसका यूज हम लोग एक पॉलीथीन, आप लोग सुने होंगे, पॉलीथीन जो पॉलीथीन होता है ना, उसी प्लास्टिक के निर्माण के रूप में हम लोग C2H6 का प्रयोग करते हैं। ब्यूटेन, देखिए ब्यूटेन का होता है C4H10, इसका जो फार्मूला होता है C4H10 और इसका जो उपयोग होता है, इसका उपयोग कहाँ होता है? तो इसका उपयोग जैसे कि आप लोग गैस के लाइटर देखे हैं, फिर आप लोग स्टोव देखे हैं, यानी कि ये बहुत ज्वलनशील गैस है, ये बहुत ज्वलनशील गैस है। इसका प्रयोग हम लोग लाइटर में करते हैं, स्टोव में करते हैं, इत्यादि गैसों में करते हैं। तो आपका सही आंसर होगा ए, और इन तीनों का उपयोग आप लोगों ने जानना सीखा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देखिए राष्ट्रीय विकास, इसका शॉर्ट नेम बोलते हैं हम लोग नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि NDC। इसका जो स्थापना किया गया था 11 दिसंबर 1952 को, 11 दिसंबर 1952 की इसकी स्थापना किया गया था। इसलिए हमारा आंसर सही होगा डी नंबर। इसका मुख्य स्थापना इसलिए किया गया था क्योंकि देखिए सरकार के जो भी कार्यकाल होता है, जैसे कि कैबिनेट मंत्री हो गया, उप कैबिनेट मंत्री हो गया, जो भी समितियाँ होती है सभी को देख रेख करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किया गया था। और इसका जो मुख्य अध्यक्ष थे प्रधानमंत्री को बनाया गया था। लेकिन 1967 में स्थापना हुआ था, 1952 में इसके जो सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। ये जो 1967 में आया तो 1967 में इसमें कैबिनेट मंत्री भी इसके सदस्य होने लगे। आपके सामने जो और ऑप्शन है, जैसे कि 1948 में क्या हुआ था? तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना आया था। 1954 में क्या हुआ था? तो सुएज नहर का निर्माण शुरू हुआ था। और 1942 में क्या हुआ था? तो 1942 में आपको भारत छोड़ो आंदोलन को गठित किया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए उम्मीद करते हैं आप लोग को ये क्यूज अच्छा लगता है। यदि अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब आप लोग करते रहिए, ताकि हम कहें नहीं फिर नहीं तो क्यूज बड़ा हो जाएगा। ठीक, आप लोग पे हमको उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने भाई को शेयर कीजिएगा। देखिए अगर जैसे हम आप लोग ऐसे ही प्यार हमारे पास बनाते रहिएगा तो हम आप लोग के बीच, जैसे कि एक केवल विकास परिषद है, जितना विकास परिषद का जितना इसका लिस्ट हो सकता है, जो भी एग्जाम में पूछा है, सब एक ही जगह एक ही प्लेटफॉर्म पर आप लोग को कंटेंट प्रोवाइड करा देंगे। ठीक, तो बिना समय बर्बाद किए हम आगे अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि चार मीनार कहाँ स्थित है? तो देखिए चार मीनार, ये जो चार मीनार है हमारे हैदराबाद में स्थित है। कौन बनवाए थे? आप लोग देखिए कुछ स्पेस की कमी है इसलिए हम लिख नहीं पाते हैं, हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा, बहुत जानकारी मिलेगा। जो ये चार मीनार है चार मीनार है, ये जो बनाया गया था हैदराबाद में, ये किस राज्य में है? तो तेलंगाना में है। किस राज्य में? तो तेलंगाना राज्य में है। और यहाँ पे एक और बात ध्यान रखने वाली है कि इसको बनाने में एक कुल कुतुब शाह, यानी कि कुल कुतुब शाह याद रखना है। मोहम्मद कुल कुतुब शाह था तो उतना नाम नहीं याद रखना है, कुल कुतुब शाह ने बनवाए थे, कुल कुतुब शाह, ठीक है ना। इसको कुल कुतुब शाह ने बनवाए थे। अपने जो बेगम थी, अपने बेगम, उनके बेगम का नाम था भागमती। भागमती के यादगार में चार मीनार का स्थापना हैदराबाद में कराया गया था। ठीक, इसकी जो यदि हाइट कोई पूछता है तो जो इसकी हाइट है 457 मीटर है।
457 मीटर। फीट में पूछता है तो 1485 है, 1485। ठीक, उम्मीद करते हैं आप लोग इतना बात समझे होंगे। अब बात आते हैं मैसूर। तो देखिए मैसूर में मैसूर पैलेस है, एक मैसूर पैलेस है, ठीक है ना, जो बहुत ही जो कि एक चामुंडी है, चामुंडी झील के पास मैसूरी पैलेस है, ठीक है ना, मैसूरी पैलेस है जो चामुंडी झील के पास है। यह चामुंडी झील होने के कारण ये बहुत से पर्यटकों को काफ़ी मात्रा में आकर्षित करती है। कौन? तो मैसूरी पैलेस कहाँ है? तो मैसूर में। अब बात करते हैं औरंगाबाद। देखिए औरंगाबाद में क्या फेमस स्मारक है? तो औरंगाबाद में आप लोगों ने बीबी का मकबरा सुना होगा। औरंगाबाद में बीबी का मकबरा होता है जो ताजमहल की नकल है, यानी कि जो ताजमहल की नकल है ये भी औरंगाबाद में। जो 21 बीबी का मकबरा किसके यादगार में बनवाया गया था? तो औरंगाबाद यानी कि औरंगजेब की पत्नी थी, औरंगजेब की पत्नी थी बेगम रूबिया, यानी कि औरंगजेब की पत्नी बेगम रूबिया की यादगार में जो शासक थे, कौन शासक थे? प्रिंस आजम शाह ने बेगम रूबिया के यादगार में औरंगाबाद में बीबी का मकबरा बनवाए थे, जो कि ताजमहल की नकल है, जो कि ताजमहल की नकल है। बोलिए सभी को याद कर पाए क्या कि औरंगाबाद में बीबी का मकबरा प्रिंस आजम शाह के द्वारा औरंगजेब की पत्नी बेगम रूबिया की यादगार में बनवाया गया था। ठीक, और जो बीबी का मकबरा है वह ताजमहल की नकल है। ठीक, अब बात करते हैं कोलकाता। तो कोलकाता में देखिए एक विक्टोरिया मेमोरियल हॉल है। क्या है? विक्टोरिया मेमोरियल हॉल है, जिसकी स्थापना 1906 से लेकर 1912 ईस्वी के बीच किया गया था। यह मुख्य रूप से संग्रहालय के रूप में स्थित है। और कोलकाता कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल के राज्य में स्थित एक शहर कोलकाता है, जहाँ विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, आपसे एग्जाम में पूछता है कि विक्टोरिया मेमोरियल हॉल किस राज्य में है? तो कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में। किस शहर में है? तो कोलकाता में है। और पहले इसका स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ब्रिटिश राज्यों के द्वारा किया गया था, ब्रिटिश राज्यों के द्वारा। और इसकी स्थापना कब किया गया था? तो 1906 से 12 के बीच ईस्वी हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है? तो विश्व में सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। विश्व में सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अरब मरुस्थल नहीं है, ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, गोबी मरुस्थल में भी नहीं है। तो आपका सही आंसर होगा ए नंबर। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए शेरशाह सूरी ने किला ए कुहना मस्जिद का निर्माण कहाँ करवाया था? ठीक, तो ये जो करवाए थे आपके दिल्ली शहर में करवाए थे, दिल्ली शहर में करवाए थे। जो ए कुहना मस्जिद है, ए कुहना मस्जिद भी है और ए कुहना स्मारक के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आपके इंडिया गेट के समीप है। इसमें 3 दरवाजा थे, याद रखिएगा। जो ए कुहना मस्जिद थे इसमें 3 दरवाजा थे। जो पहला दरवाजा था उसका नाम था हुमायूं दरवाज़ा, जो पहला दरवाज़ा था उसका नाम था हुमायूं दरवाज़ा। जो दूसरा दरवाज़ा था उसका नाम था तालिक दरवाज़ा, तालिक दरवाज़ा। और जो तीसरा दरवाज़ा था उसका नाम था बड़ा दरवाज़ा, बड़ा दरवाज़ा। ये तीनों दरवाज़ा लाल बलुआ पत्थर से बनवाए गए थे, लाल बलुआ पत्थर से बनवाए गए थे। ठीक, और ये कब बनवाए गए थे? तो 1877 ईस्वी में बनवाए गए थे, 1877 ईस्वी। ठीक, उम्मीद करते हैं आप लोग समझे होंगे। 3 दरवाज़ा कहाँ बनवाया है? दिल्ली में, इंडिया गेट के पास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलीगढ़ मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब कराया गया था? तो सर सैयद अहमद खान ने करवाए थे। कौन? सर सैयद अहमद खान उस समय जो करवाए थे। तो उसमें 2 कॉलेज यूनिवर्सिटी चलती थी, एक तो ऑक्सफोर्ड चलती थी जो कि आपके इंग्लैंड में है, और एक कैम्ब्रिज भी चलती थी। ये भी कहाँ है? तो इंग्लैंड में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, 2 यूनिवर्सिटी चलती थी। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा डी। निम्न में से किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? देखिए सीमांत गांधी कहने का मतलब है कि खान अब्दुल्ला गफर था। खान अब्दुल्ला गफर खां थे, ये बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, यानी कि मुस्लिमों में सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति हमको लगता है कि अब्दुल्ला खान गफर थे, इसलिए इनको सीमांत गांधी का दर्जा दिया गया। और जो शेख, यहाँ पे शेख अब्दुल्ला भी प्रसिद्ध आदमी थे। जयप्रकाश नारायण का उपनाम हम लोग लोकनायक नाम से जानते हैं, लोकनायक।
कर्पूरी ठाकुर को जन नायक के नाम से जानते थे। विनोबा भावे, देखिए विनोबा भावे से क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी के उत्तराधिकारी जो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कौन थे, तो विनोबा भावे थे। इनका मूल नाम है नरहरि, आचार्य नरहरि भावे, आचार्य नरहरि भावे इसका नाम है, नरहरि भावे, लेकिन हम लोग इसका नाम आचार्य विनोबा भावे कहते हैं क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता में बहुत अच्छा सफलता पाए थे। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है कि बंकिम चंद्र चटर्जी यानी कि वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे, तो ये तो हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी से इसका आंसर हो जाएगा। ये रविंद्रनाथ टैगोर क्या लिखे थे, तो जनगण मनगढ़ लिखे थे, रविंद्रनाथ टैगोर। यहाँ से जयशंकर प्रसाद, देखिए जयशंकर प्रसाद भी बहुत अच्छे उस समय के राइटर थे। इनके प्रसूत आप लोग पढ़ देखिएगा कि एक घूट के नाम सुनिएगा, आंसू के नाम देखिए, आंसू इन्हीं का रचना है, झरना इसी का नाम है, झरना भी इन्हीं लिखे हैं, आंसू घूट ये भी लिखे हैं, घूट ये भी है, न्यामल का नाम इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। ठीक, अब जो बात आते हैं प्रेमचंद्र, इसका वास्तविक नाम था मुंशी प्रेमचंद्र। क्या था, मुंशी प्रेमचंद्र इनका पूरा नाम। इनका देखिए मेरे साथ एक बार इनका जरूर याद रखिएगा, ये बहुत ही प्रसिद्ध कृति इनका बहुत है, बहुत से रचनाएं को लिखे हैं, 18 से अधिक इनके रचनाएं लिखे हुए हैं, जिनमें से 6 को आपको कम से कम नाम याद रखना है। मेरे साथ एक बार बोलिएगा। जो पहला है, लिख नहीं पाएंगे, पहला है, देखिए पहला यदि हम लिखते हैं तो हम लिखते हैं सेवा सदन, क्योंकि स्पेस की कमी है, सेवा सदन क्या है, सेवा सदन। दूसरा क्या है, निर्मला, एक बार याद रखिए, सेवा सदन निर्मला। उसके बाद से रंगभूमि, उसके बाद से कर्म भूमि, उसके बाद से गबन और उसके बाद से गोदान, यानी कि 6 कलाकृति है। हम जरूर लिखेंगे, यदि आगे स्पेस हमको मिलेगा तो हम वहाँ पे लिख देंगे आपको कितना है, तो 6 है। थोड़ी सी हम रोड के करीब है तो इसलिए आवाज़ को आप लोग इग्नोर करिएगा, बाहरी आवाज़ को, केवल मेरे बातों पर फोकस करिएगा, ज़रूर आपको कुछ ना कुछ ज्ञान मिलेगा। ठीक, यहाँ से बात करते हैं कि इनके 3 कलाकृति है, 6 कलाकृतियाँ याद रखना है, सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्म भूमि, गोदान और गबन। ये 6 आप लोगों को किसी न किसी एग्जाम में देखने को जरूर मिल जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पहले हम लिख देते हैं, जो मुंशी सबसे पहले तो थे सेवा सदन, दूसरा का लिख देते हैं निर्मला, तीसरा का लिखते हैं रंगभूमि, रंगभूमि, तो चौथा है कर्म भूमि, पांचवा लिख देते हैं गबन और छठा लिख देते हैं गोदान। इनकी प्रमुख कलाकृतियों में से है। ठीक, आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि गैस के गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो देखिए जो हाइड्रोजन गैस होता है एक बहुत ही ज्वलनशील गैस होता है, जैसे ही उसको टेम्परेचर हाई मिलेगा वह जलना शुरू कर देगा और गुब्बारे जो है गुब्बारे को जला देगा। तो जो हमारा हीलियम गैस है इसकी ज्वलनशीलता क्षमता कम है और यह अदाह होती है, तो इसका कारण है यह अदाह है, यानी कि अज्वलनशील अदाह है। तो इसका सही आंसर होगा सी, इसका सही आंसर होगा। तो आज का हमारा क्यूज यहीं पे ख़त्म होता है। यदि आपको ये क्यूज अच्छे लग रहा है, आप लोग कुछ जानकारी मिल रही है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए कि ताकि हम कोई भी वीडियो डालें आप लोग को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आप लोग देख लीजिएगा। ऐसे हम इवनिंग में हर दिन वीडियो डालते हैं। ठीक, थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।